सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। 8वां दिन रामायण 9 दिन परायण का। और हमने देखा कि भगवान राम नल नील के द्वारा पुल बांधा गया और वह भगवान राम लंका में प्रवेश कर गए और फिर युद्ध की तैयारियां होने लगी। मंदोदरी ने फिर समझाया कि प्रभु आप में और राम में तुलना कैसी है जुगनू और सूर्य में। जुगनू भी प्रकाश देता है, सूर्य भी प्रकाश देता है, लेकिन दोनों के प्रकाश में बहुत अंतर है। इसी तरह आप भगवान राम जी के समान नहीं हो सकते, ना उनके तुल्य हो सकते हैं। उनसे बैर त्याग दीजिए, माता ने कहा। लेकिन रावण जी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अहंकार के वेश में है। और भगवान वहां उतरकर सुबेल पर्वत पर अपना ठिकाना करे और प्रभु चंद्रमा को देखकर सबसे कह रहे हैं कुछ व्याख्या करिए। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्योंकि आपका रंग श्याम है, चंद्रमा भी थोड़ा श्याम बन गया है आपके ध्यान में। ऐसी बात सुनकर हनुमान जी हंसे और रावण अपने बहुत बड़ी सभा में जहाँ नाच गाना हुआ करता था अपने आया और वो है एक ज्योति की भांति, कांति की भांति चमक रहा था। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाते हुए एक तीर चलाया, वह एक क्षण में उसके मुकुट को गिरा दिया रावण की। और यह कोई नहीं जान सके कि मुकुट गिरा कैसे। और तीर वापस आ गया। अब मंदोदरी ने समझा कि ये तो बड़ा अपशकुन है, किसी का मुकुट गिरना सिर पे से। ऐसा भी भगवान ने एक लीला की। और फिर मंदोदरी ने समझाया और इधर भगवान राम ने जामवंत जी से, जो सेनापति है, मशवरा उनसे सलाह की कि अब युद्ध में क्या किया जाए। जामवंत जी ने सुझाया कि पहले एक मैत्री का प्रयोग किया जाए। अगर बात शांति से जम जाती है तो युद्ध का घोर संकट टल सकता है। युद्ध एक ऐसा कार्य है जिसमें न जीतने वाले की भलाई होती है न हारने वाले की। बस एक ही चीज होती है, वो है विनाश। विनाश ही विनाश होता है। प्रभु को यह सुझाव पसंद आया और प्रभु ने कहा कि अंगद को भिजाया जाए, जो अत्यंत चतुर है, कुशल है, बल संपन्न है और राजकुमार है। और अंगद जी भगवान श्री राम जी के दूत बनके वहां पर निकल पड़े। अब क्योंकि हनुमान जी के पराक्रम से पहले ही लंकावासी डरे हुए थे जब हनुमान जी ने लंका जलाई, अब उसी तरह हनुमान जी की तरह दिखने वाले अंगद जब वहां से राह में पहुंच रहे थे रावण के पास, सभी डर गए और अंगद जी को राह देने लगे, बिन बताए बताने लगे वो महल वहां है। और अंगद जी जब महल में पहुंचे सभा में, तो वहां के सभा सदस्य अपने आप उठकर ठहर गए इनके सम्मान में। अरे रावण ने देखा कि एक कपि के सम्मान में ये क्यों ठहर रहे हैं, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोधित भी हुआ।
और रावण ने पूछा, कहो तुम दूत बन के आए हो, क्या काम है? तो अंगद ने कहा, मैंने दूत के नाते नहीं, मैं तुम्हारे बंधु के नाते यहाँ आया। अरे भाई, तुम मेरे बंधु कैसा हुए? मित्रता के कारण आया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र कैसा हुआ, बताइए। तब अंगद ने कहा कि मेरे पिताजी को शायद आप जानते हुए, मैं बाली का पुत्र हूं। तब अर्जुन को याद आया कि किस तरह से बाली ने उनको हराया था, सताया था और बंदी बनाकर रखा था 21 दिन। वो थोड़ा सकुचाया और उसने, हाँ याद है मुझे, एक बाली नाम का वानर था, याद आया मुझे। और रावण ने कहा कि धिक्कार है तुझ पे, इतने बड़े पराक्रमी का बेटा होकर तू एक दो मामूली सन्यासियों का दूत बनकर आया है। तेरे जीवन पे धिक है, धिक्कार है। तब अंगद ने कहा कि मैं उनका दूत हूं जिन्होंने समस्त राजाओं को धनुष बाण के स्वयंवर में अपने पर बल से हराया था। मैं उसी भगवान का दूत हूं जिनके भाई की लक्ष्मण रेखा आप नहीं लांघ सके। मैं उसी भगवान का दूत हूं जिसका एक मामूली सा दास आपकी लंका को तहस नहस करके आ गया था। मैं वो भगवान का दूत हूं जो स्वयं भगवान है और लीला के लिए आए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप माता सीता को वापस कर दीजिए, तो आपका त्रिलोक में यश फैलेगा और आपकी कीर्ति युगों युगों तक रहेगी। ऐसा अंगद ने समझाया। तब रावण ने कहा कि तू शायद मेरे पराक्रम को नहीं जानता। मैं वो रावण हूं जिसने कैलाश पर्वत को अपने भुजाबल से उठा लिया था। मैं वो रावण हूं जो अपने शीश देकर भगवान शंकर को प्रसन्न करा था। मैं ऐसा रावण हूं जिसके बल से कोई लड़ नहीं सकता त्रिलोक में। मैं ऐसा रावण हूं जो देवताओं को अपने घर में पानी भरवाया। ऐसा तो तू ये समझता है कि वो दर दर भटकने वाले सन्यासी मेरा मुकाबला करेंगे? ऐसा अपमान करने पर अंगद जी को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध से अपने हाथ जमीन पर दे मारे, जिससे पूरी सभा हिल गई। रावण के मुकुट भी जमीन पर गिर गए और 10 मुकुट थे, उसमें से कुछ मुकुट अंगद जी ने भगवान के पास भेजे जो बिजली की तरह चमकते हुए आ रहे। अब वानर डर गए कि ये कोई बिजली, कोई माया है रावण की। प्रभु ने कहा कि ये माया नहीं, अंगद ने भेजे हैं, ये मुकुट है, आप चिंता मत करिए। और अंगद ने कहा कि देख, तुझे अपने बल पर बहुत गर्व है, सिर काटा ये तू बार बार कहता है। अरे सिर काटना कोई बड़ी बात है क्या? इंद्रजाल दिखाने वाला जादूगर भी अपना सिर रोज अंग काटता है, तो क्या वो महान बन जाता है? अरे बड़प्पन जब है। अब अगर भगवान राम तुझको मार भी देंगे तो क्या भगवान राम जी का यश थोड़ी बढ़ेगा? अगर शेर चूहे का शिकार भी करे तो इसमें क्या शेर की महानता है? वो तो भगवान है, वो तुझ जैसे तुच्छ राक्षस को क्यों मारेंगे? लेकिन क्योंकि वो कृपालु है, उन्होंने दूत भेजा है और तुम उस माता को वापस कर दो। लेकिन फिर भी रावण अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। अब अंगद जी को बहुत क्रोध आ गया।
अंगद जी ने भगवान की महिमा को मन में जानते हुए अपने पद को जमीन पे रोप दिया और रावण से कहा कि तुझे इतना अहंकार है अपने बल का, तुझे अपने अहंकार है अपने सैनिकों का, तो मेरे पद को हटा कर दिखाओ जमीन से। अगर कोई भी इस पद को हटाने में सफल हुआ तो मैं ये मानूंगा कि राम जी हार गए और मैं सीता माता को यहाँ छोड़कर हम लोग सेना को वापस लेकर चले जाएंगे। इतना बड़ा प्रस्ताव मात्र राम जी की कृपा पे विश्वास करके अंगद जी ने कर दिया। रावण प्रसन्न हुआ, ये तो बहुत ही सरल सुझाव मिला है, और उन्होंने बल में बल वाले जो सैनिक सेनापति थे उनको कहा जाइए और उनके पद को हटाइए। सभी लोग आ रहे हैं, पद को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से पांव हिल नहीं रहा। फिर सभा सदस्य बड़े बड़े पराक्रमी आए, रावण के कई पुत्र आए, अंत में मेघनाथ जी भी आए जिन्होंने भगवान इंद्र को हराया था। वो भी पद को हटा नहीं सके और सबको आकर अंगद के पांव छूना पड़ता। अब भगवान की महिमा देखिए, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने सबको अंगद के पांव छुआ दिए। अब अंत में जब सब हार कर बैठ गए तब अंगद ने समझाया। अब रावण उठा, अब रावण जैसे ही पांव छूने के लिए अंगद के झुका, अंगद जी ने उनको रोका और कहा कि मेरे पांव छूने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम भगवान के राम के चरण छुओ, उनकी शरण जाओ। भगवान शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, प्रणतपाल है, अपने शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और शरणागत को अभय दान भी देने वाले। तो ऐसा उन्होंने कहा और ये भी समझाया कि प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी कि सिर्फ उन्होंने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा। अगर वो मुझे आज्ञा देते तो तुम्हारी इस लंका को, तुमको सबको मार तोड़ के माता सीता को ले जाता। ऐसा उन्होंने अपना थोड़ा बल भी बताया और फिर वापस आ गए। और उसके बाद उससे पहले रावण के पुत्र भी थे प्रहस्त जी, उन्होंने भी पिताजी को समझाया कि पिताजी युद्ध हमेशा समान लोगों से करना चाहिए। अब आपकी और राम जी की क्या समानता है बोलिए, किस बात में समानता है? वो ब्रह्मांड के अधिपति, आप छोटी सी लंका के अधिपति। किसी चीज में आपका उनका तुलना नहीं है। अब अभी भी मानिए, वो रावण बोला अरे तू तो युद्ध से पहले ही डर गया शत्रु से, अभी तो शत्रु आया नहीं, कुछ हुआ नहीं, युद्ध हुआ नहीं, तू तो बड़ा डरपोक निकला। ऐसा कहकर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। प्रहस्त समझ गया कि पिता काल के वश है, अब उनको ज्ञान की हित की बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा समझकर वो चला गया। अब इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ और ये लोग वानरों ने किले पर आक्रमण किया और वहां पर बहुत सा वानरों को सताने लगे। सब वानर राक्षसों को पकड़ लेते और कहते कि बोलो श्री राम बोलो तो ही छोड़ेंगे, और जब वो लोग श्री राम जय श्री राम बोलते तो उन्हें थोड़ा दंड देकर वो लोग छोड़। अब रावण की सेना अति सक्षम सेना है, युद्ध कला में प्रवीण है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि वानरों से कैसा लड़ा जाए।
इसकी शिक्षा नहीं मिली, उन्हें मनुष्यों से लड़ने की शिक्षा मिली। अब इसीलिए वानर कभी कूद जाते, कभी दीवार पर चढ़ जाते, कभी झाड़ पर वो सैनिक कैसा करेंगे, और फिर उसे मारते, फिर चढ़ जाते भागकर। इस तरह से रावण के सैनिक हताश हो जाते और उस तरह से वो सैनिकों का सामना नहीं कर सकते, जबकि वो बड़े कुशल थे। लेकिन राम जी की कृपा वानरों के साथ है। इस तरह से और देखते ही देखते बहुत से रावण की सेना के राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये देखकर मेघनाथ जी खुद आ गए युद्ध करने। अब मेघनाथ जी आए तो उनसे लक्ष्मण जी युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हो रहा है। मेघनाथ कभी अदृश्य हो जाता, कभी पहले तो मेघनाथ ने अपने पास के जो सामान्य बल है उनको स्तंभ प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी तो उसे निष्फल करते जा रहे हैं। फिर बड़े बड़े अस्त्र चलाए। अब अंत में उन्होंने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने उसे छोड़ा, बड़ी शक्ति को, और उस शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। अब राम जी, हनुमान जी उनको उठा कर लाए और मेघनाथ जी ने भी प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण जी तो शेषनाग जी है, वो तो ब्रह्मांड का भार उठाते, वो लक्ष्मण जी का भार कैसे उठाते। लेकिन हनुमान जी आए, उन्होंने एक ही हाथ से उनको उठाकर प्रभु के पास ले आए। प्रभु जी व्यथित हुए, दुखी हुए, और तब जामवंत जी ने सुझाया कि सुषेण नाम का वैद्य है, अगर उसे बुला लिया जाए तो वह उचित वैद्य कर सकता है। तब हनुमान जी गए और उन्हें घर समेत उठा लाए। फिर वो घर से बाहर निकले, देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छित है। अब परीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते, लेकिन संजीवनी बूटी सूर्य के प्रकाश से निष्फल हो जाती, तो अगर उसे सूरज उगने से पहले लाएंगे तो ठीक है। अब हनुमान जी को देखिए कितना तेज जाना है। एक दिन में यह लंका में हो रहा है और हिमालय में मिलेंगी संजीवनी बूटी। इन्हें पूरे भारत की यात्रा उनको एक दिन में जाकर वापिस आना है। यानी कि अगर कोई प्लेन भी जाता है तो करीब 2 घंटे लगते हैं वहां से वहां पहुंचे। तो प्लेन से भी तेज जाना है भगवान को, विमान से भी ज्यादा। और हनुमान जी निकल गए। अब ये बात यहाँ रावण को मालूम हुई। अब रावण ने सोचा कि अगर हनुमान जी नहीं गए तो लक्ष्मण जी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक कालनेमी राक्षस को बुलाया और उससे कहा कि आप किसी तरह हनुमान जी को वहां जाने से रोकिए। कालनेमी ने तुरंत माया से एक आश्रम बना दिया और खुद एक राम जी का बड़ा भक्त बनकर, साधु बनकर बैठ गया और राम राम जपते हुए बैठा। हनुमान जी ने देखा कि थोड़ी दूर आए हनुमान जी, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, यहाँ राम राम की आवाज़ आ रही है और कोई साधु महाराज नाम जप रहे हैं, इनके दर्शन हेतु कल्याण होगा। ऐसा सोचकर भगवान हनुमान जी उस आश्रम में आए। तब कालनेमी ने साधु के कपट वेश में उनसे कहा कि बालक, मैं जानता हूं कि तू राम जी के कार्य पे जा रहा है और इधर राम रावण का युद्ध हो रहा है और जीत राम जी की होने वाली है। मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब जानता हूं। हनुमान जी भी मोहित हो गए, अरे ये तो बड़े तत्वदर्शी ज्ञानी है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए।
तो जो गुरु जी ने कहा कि जाइए स्नान कर कर आइए, तो वहाँ अप्सरा प्रकट हुई हनुमान जी के स्पर्श से पानी में जैसे ही महाराज, और उसने कहा कि ये दानव है, इस पर विश्वास मत करिए। तब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उनसे काल नेमी से कहा कि प्रभु पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर मुझे दीक्षा दीजिए। ऐसा उसको अपनी पूंछ में लपटकर उसका वध किया, लेकिन मरते वक्त उसने जय श्री राम कहा। हनुमान जी प्रसन्न हुए और आगे बढ़े। फिर भगवान हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो उनको वैद्य जी ने कहा था कि वो ऐसा वृक्ष पेड़ होता है, ऐसा रहता है, ऐसा चमक, लेकिन हनुमान जी को मिल नहीं रहा है। अब हनुमान जी को समय भी हो रहा है। अब हनुमान जी ने सोचा कि पहाड़ ही उठा लेता हूँ, और पहाड़ उठा कर आ रहे हैं। यानी कि पहले जाना ही बहुत कष्ट है उड़कर, अब पहाड़ उठाकर उड़ना यानी हनुमान जी का अतुलित बल बुद्धि, अतुलित बल। हनुमान चालीसा में उन्हें अतुलित बल धामा। हनुमान जी के बल को हम गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते। कोई उड़ सकता है पहाड़ लेकर, बोलिया। और यहाँ पर भरत जी जब वो अयोध्या से गुजर रहे थे, भरत जी ने देखा कि कोई चमकती हुई वस्तु जा रही है, तो उन्होंने सोचा कोई राक्षस होगा। अपना एक बेहोशी का तीर छोड़ा और हनुमान जी मूर्छित होकर पर्वत के साथ नीचे गिर पड़े, राम राम कहते। अब हनुमान जी ने सोचा, भरत जी ने, कि शायद ये भगवान का भक्त है। देखिए मैंने फिर भक्त को अन्याय कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्या मेरा जन्म भक्तों को दुख देने के लिए, भगवान को दुख देने के लिए हुआ? अगर मैंने भगवान की सच्ची भक्ति की तो अभी हुए मूर्ति की मूर्छता दूर हो जाए। तभी हनुमान जी जागे और पूरा वृत्तांत सुनाया, और उन्होंने कहा कि प्रभु अगर मैं अभी नहीं गया तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। तब भरत जी ने सुझाव दिया कि ऐसा करिए, मेरे बाण पे बैठ जाइए और मैं तुमको तुरंत पहुंचा दूंगा पहाड़ के साथ। हनुमान जी ने सोचा कि एक बाण क्या मेरा और पहाड़ का भार उठाएगा? उनको थोड़ा अभिमान ऐसा आया, लेकिन हनुमान जी ने फिर सोचा कि भगवान राम चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भगवान पे विश्वास रख के वो बाण पर बैठकर वहां आ गए। और यहाँ पर प्रभु विलाप कर रहे हैं कि हे लक्ष्मण उठो, तुम तो मेरे सेवक हो, मेरी रक्षा करते हो, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? और अगर ये मैं जानता कि प्रभु के पिताजी के वचनों के कारण तुम्हें प्राण संकट आएगा, तो मैं तो पिताजी का वचन ही तोड़ देता। अब मैं तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा, जिन्होंने मेरे भरोसे तुमको भिजाया? ऐसा प्रभु विलाप कर ही रहे थे। हनुमान जी आ गए और लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था अभी दूर हो गई, और लक्ष्मण जी जय श्री राम बोलकर उठ गए। और उन्होंने सोचा कि अब ये मेघनाथ जी को वो वे युद्ध करेंगे और उसको मारेंगे। और यहाँ पर मेघनाथ भी मूर्छित हुआ और उसको लेकर महल में रावण के ले जाया गया। वह बड़ा लज्जित हुआ पिताजी के सामने, और सोचने लगा कि अब मुझे कुछ तप यज्ञ करना चाहिए, कुछ और ज्यादा शक्ति के लिए, ऐसा वो सोचा। अब रावण ने सोचा कि अब ये मेरे बेटे के बस में भी नहीं है, अब कुंभकर्ण को जगाया जाए। कुंभकर्ण को वरदान था कि वो 6 मास जागेगा, 6 मास सोएगा।
लेकिन अभी उसके वो 6 मास पूरे नहीं हुए, उसको जगाना था। तो उसके लिए बहुत से बाजे गाजे कान पर ठहर कर बजाए गए। बड़े मुश्किल से वो जगा और उसे भूख लगी थी। कई भैंसों को, पशुओं को पक्षी खा गया। फिर जब वो तृप्त हुआ तब उसने पूछा कि मुझे क्यों जगाया गया है। तब रावण ने समझाया कि इस तरह से हुआ, मैंने सीता का हरण कर लिया। तब कुंभकर्ण को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि रावण तूने ये क्या किया, एक बहुत ही अधम्य कार्य किया। सीता माता माता जननी है, वो माता जगदम्बा है, और तूने उसका ही हरण कर लिया और फिर कल्याण भी चाहता है। ऐसा वह क्रोधित होके, ठीक है अभी जो मैं कर सकता हूँ करूँगा। और इधर विभीषण जी भी देख रहे हैं भैया कुंभकर्ण आ रहे हैं, तो विभीषण जी ने भी प्रणाम किया। कुंभकर्ण प्रसन्न हुआ और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया जो भगवान राम की शरण ली, लेकिन अभी मैं रावण का पक्षधारी हूँ, मेरे सामने से हट जाओ। और कुंभकर्ण भयंकर अकेला ही युद्ध करने लगा, सबको सताने लगा, मारने लगा, खाने लगा। अब प्रभु ने अंत में कुंभकर्ण को भी मार। कुंभकर्ण के मरने के बाद भगवान मेघराज फिर आए। मेघराज यज्ञ करने लगा। तब विभीषण जी ने भगवान राम को समझाया कि इसका यज्ञ सफल मत होने दीजिए, वरना ये बहुत बलशाली हो जाएगा और फिर इसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान ने अंगद, सुग्रीव आदि को भिजाकर यज्ञ का भंग किया और मेघराज फिर युद्ध के लिए आया। लक्ष्मण जी ने यह अंतिम निर्णय लिया कि वो उनको मारेंगे। इससे पहले राम जी ने भी युद्ध किया, राम जी को भी उसने मूर्छित कर दिया। तब भगवान नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया और उनका नागपाश से भगवान को मुक्त कराया। और यहीं पर गरुड़ जी को संदेह भी हुआ कि भगवान का प्रभाव इतना कम क्यों है, कि भगवान है या नहीं है। वो संदेह ग्रस्त हुए और इसी से उन्हें भी रामायण सुनना पड़ा काकभूषुंडी जी के द्वारा। वो हम आगे देखेंगे। अभी तो यहाँ पर लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ जी का उद्धार किया और अंत समय में भी वह छल कपट त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए परम गति को प्राप्त हुआ। और मेघनाथ जी के जाने के बाद रावण का कुछ धैर्य टूटा, लेकिन उसने सबको ज्ञान दिया घर में कि यह सब कर्म का है फल, सभी मनुष्यों को मृत्यु आती है। ऐसा वैसा जो एक सहज ज्ञान है, आम ज्ञान है, वो दिया और अंत में खुद ही युद्ध करने के लिए अब विभीषण जी देख रहे हैं कि बहुत ही वैभवशाली 1000 घोड़ों का रथ रावण का, और भगवान पैदल लड़ रहे हैं। विभीषण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप युद्ध कैसा लड़ेंगे, रावण तो रथ पर है। भगवान ने कहा कि जिसके पास धर्म का रथ है उसे किसी रथ की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान इंद्र भी देख रहे थे कि भगवान बिना रथ के, तो उन्होंने एक रथ को अपने सारथी के साथ भेजा, बहुत दिव्य था, बहुत सुंदर रथ को भेजा। अब उस पे भगवान विराजमान होकर युद्ध कर रहे हैं। राम रावण का युद्ध बहुत भयंकर युद्ध।
समस्त देवी देवता देख रहे हैं उत्सुकता के साथ, और युद्ध में अपने बल के अलावा रावण बहुत सी माया भी कर रहा है। उसने पहले एक माया की, पूरा अंधकार हो गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तब प्रभु ने फिर अपने बल से उस माया को हटाया। फिर रावण ने एक और माया की, हर तरफ राम लक्ष्मण दिख रहे हैं सैनिक। प्रभु ने उस माया को भी हटाई। फिर एक माया की, हर तरफ रावण ही रावण नजर आ रहे, और वानर लोग भाग रहे हैं प्राण रक्षा के लिए। अरे एक ही रावण से इतने परेशान, इतने रावण से हम कैसे लड़ेंगे? रावण कितने भी माया करता, प्रभु उस माया को, और एक बार तो इतनी भयंकर माया की कि अचानक एक ऐसा तूफान आ गया और भूत पिशाच घूम रहे हैं, खून की वर्षा हो रही है, हड्डियों की वर्षा हो रही है। ऐसी भयंकर माया रावण ने रची, लेकिन भगवान सब माया को हटाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। और भगवान ने उसे समझाया कि तुम जैसे दुष्ट लोग अधर्म का प्रतीक होते हो और अपने अहंकार के वश में सभी को कष्ट देते हो। रावण फिर भी भगवान की बात नहीं माना और युद्ध हुआ। अब यहाँ पर एक बड़ा अचंभा हुआ कि भगवान अपने तीर से रावण का सर काट देते थे, लेकिन वह फिर एक सर, नया सर आ जाता था, और वो सर एक ग्रह की भांति आकाश में स्थिर हो जाता, आकाश में तैरता रहता, और भगवान बड़े वो हो जाते। और इस तरह से भगवान ने अनगणित सिर काटे, और अनगणित सिर आकाश में स्थित हो गए। सभी कह रहे मारो, काटो, राम को मारो, लक्ष्मण को। इस तरह से अब प्रभु बड़े असमंजस में, और यही बात माता सीता को त्रिजटा ने कहा कि रावण का मारना निश्चित है, मरना, लेकिन वह पराक्रमी पापी मर नहीं रहा है, उसको एक सिर मारते हैं और एक सिर आता है। माता सीता यह सुनकर दुखी हो गई, और उन्होंने पूछा कि तो क्या ये रावण मरेगा नहीं? तब त्रिजटा ने कहा कि वह भगवान उसे अभी इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि हृदय में आप विराजमान हैं, और क्योंकि आप विराजमान हैं, अगर तीर वहां पर लगा तो आपको कष्ट होगा, ऐसा प्रभु समझ रहे। लेकिन जैसा ही रावण युद्ध के वशीभूत होकर, चिंतित होकर आपका विस्मरण करेगा, तो तभी भगवान उस पे तीर चलाएंगे, ऐसा उन्होंने उनको ढाढ़स बंधाया। और यहाँ पर अंत में भगवान ने विभीषण को देखा, मानो अंतिम परीक्षा ले रहे कि रावण की मृत्यु किस प्रकार होगी। तब विभीषण ने समझाया कि रावण ने अमृत को अपने नाभि कुंज में छुपा रखा है। अगर आप नाभि कुंज पर प्रहार करेंगे तो नाभि कुंज को सुखा देंगे, तो रावण अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। और भगवान ने फिर वैसा ही किया, अपने बाण से नाभि कुंज को सोख दिया, और रावण अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन मरने से पहले एक वृतांत आता है जो वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी में नहीं है।
कि जब रावण तीर से घायल होकर तड़प रहा था, तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाइए और रावण से अपने जीवन का अनुभव का ज्ञान ले लीजिए। देखिए, ज्ञान इतनी अनमोल वस्तु है, अगर वह दुश्मन से भी मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी को ये बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन भैया का आदेश टाल भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, और जाकर रावण के सर के पास ठहर गए। तब रावण ने उनसे कहा कि लेकिन रावण ज्ञान नहीं दे रहा है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए। भैया कह रहे हैं कि आपसे आपके अनुभव का ज्ञान लिया जाए, तो भी वह चुप है। तब लक्ष्मण फिर भैया के पास आ गए, प्रभु वो तो ज्ञान भी नहीं दे रहा, वो अभी भी वो घमंडी है। तब राम जी ने कहा कि तुम्हें ज्ञान लेने का तरीका गलत था। ज्ञान लेने के लिए सर के पास नहीं, उसके चरण के पास ठहरिए, तब वो ज्ञान देगा। फिर लक्ष्मण जी आए और उनके चरणों के पास ठहरकर उन्होंने याचना की रावण से कि ज्ञान दीजिए, और तब रावण ने अद्भुत ज्ञान दिया कि जो भी कार्य अहंकार के वश में होकर किया जाता है, उसका परिणाम नाश ही होता है। ऐसा उसने कहा, यही मेरा अनुभव है, पूरे जीवन का निचोड़ है। इस तरह से रावण सद्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि वह पूर्व जन्म में जय विजय थे, जो कथा हमने आपको पहले भी सुनाई थी। तो इस तरह से रावण का सर जाकर दहलीज पर गिरा और मंदोदरी रानी अति विलाप करने लगी। तब भगवान ने मंदोदरी जी को भी कृपा करके ज्ञान दिया, और उस ज्ञान से माता का दुख दूर हो गया। फिर विभीषण जी भी वैराग्य को प्राप्त हो गए, अपने खुद को अपने भाई के मृत्यु का कारण समझकर अत्यंत विलाप करने लगे। वह प्रभु के चरण में गिर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे भी मुक्ति दे दीजिए, मुझे भी मार दीजिए, मैं इतना पापी हूँ, मैं अपने भाई की ही हत्या का कारण बना, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। अत्यंत विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण जी ने उनको ज्ञान दिया, धैर्य बंधाया, और भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि अब जाइए और इनका राज्याभिषेक करिए और इनको लंका का अधिपति बनाइए। अब देखिए, जब राम जी ने संकल्प लिया था इनको राजा बनाएंगे, भगवान ने पूरा कर। भगवान जब सोचते हैं और पूरा करते हैं तो उसमें कुछ समय की अवधि हो सकती है, क्योंकि यह जगत तो काल के अधीन है, तो प्रभु को भी काल के अधीन ही उसको तय करना होगा। थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए लोग कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि माता सीता को यथोचित सम्मान सहित यहाँ पर हाजिर किया जाए। हनुमान जी वानरों के साथ वहाँ पहुँचे और राक्षस उनका बहुत सम्मान किया उनका, और माता को स्नान कराकर वहाँ की दासियाँ आभूषणों से युक्त करके प्रभु के पास लेकर आई रथ में। और यहाँ पर जो वानर लोग है वो लालायित है, उत्सुक है माता के दर्शन के लिए, लेकिन माता तो रथ में है, घूंघट में है, वो दर्शन नहीं कर पा रहे। प्रभु अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि माता को पैदल लाया जाए ताकि सब लोग उस दर्शन का लाभ उठा सके।
और इस तरह से दुर्लभ दर्शन माता के सबको हुए। अब माता का एक हमने प्रसंग छोड़ा है पहले कि भगवान ने लीला करने से पहले जब लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे पुष्प लाने, माता सीता का अग्नि प्रवेश कराया था और माता का प्रतिबिंब खुद को वहां रखा था। अब क्योंकि माता अग्नि में है, अब अग्नि से फिर माता को प्रकट करना है। प्रभु ने लीला रची और कहा कि सीता माता अपनी सतीवता प्रमाणित करे। और माता क्योंकि प्रभु के लीला को जानती है, माता ने उस प्रभु के अनुग्रह को स्वीकारा और अपनी पतिव्रता साबित करने के लिए माता अग्नि में प्रवेश कर। और माता अग्नि में प्रवेश करने के बाद फिर बाहर भी आई, अग्नि शीतल हो गई माता के प्रभाव से और माता की पवित्रता भी प्रमाणित हो गई। फिर भगवान वहाँ पर जब भी 14 वर्ष की जो अवधि थी माँ प्रभु के वनवास की, वह भी समाप्त हो रही थी और कुछ ही समय शेष था। भगवान को चिंता थी कि भरत जी ने एक प्रण लिया था कि अगर एक दिन का भी प्रभु विलंब करेंगे तो वह अग्निदाह में अपने शरीर को समाप्त कर देंगे। प्रभु को यह सोचकर अति चिंता हुई और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप वहां जाइए और भरत जी को सूचित करिए कि हम आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं विमान से। और प्रभु ने जो भी वहाँ पर कोष था, स्वर्ण था, आभूषण थे, उसको विमान के द्वारा जमीन पर बिखराया और उसे पूरे वानरों में बांट दिया। देखो भगवान कितने कृपालु है। जो धन रावण ने पापों से कमाया उसे भगवान ने हवा में उड़ाकर भक्तों को दे दिया। ये भगवान की महिमा है, वो तो देना ही चाहिए। अब यहाँ पर तो किसी वानर ने आभूषण की कामना नहीं की, बिन मांगे ही भगवान ने दे दी। कोई वानर ने प्रभु से ये नहीं कहा कि मुझे सोना दीजिए, आभूषण दीजिए, गहने दीजिए। प्रभु का मन ही मन है। अब प्रभु जब प्रस्थान के लिए तैयार हुए तब विभीषण जी, हनुमान जी, अंगद जी ने कहा कि हम भी आपके साथ प्रस्थान कर आपका राज्याभिषेक देखना चाहते। तब प्रभु ने उनको अनुमति दी और उन्होंने बहुत सुंदर वेश बनाकर ब्राह्मणों का उनके साथ प्रभु विराज। अब प्रभु विमान में सब माता सीता को बता रहे हैं, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ मेघनाद मारा गया। और फिर प्रभु आते आते अगस्त मुनि, भरद्वाज मुनि के भी दर्शन करे और साथ ही साथ केवट से भी वो मिले। माता ने उन्हें अपना प्रसाद दिया, आभूषण दिए और इस तरह से सभी का उद्धार करते करते भगवान यहाँ पर भरत जी अत्यंत चिंतित है कि क्या मेरे अपराध के कारण प्रभु ने मुझे त्याग दिया, अवधि खत्म होने वाली है, समाप्त, वो भी नहीं आ रहे। तभी हनुमान जी वहाँ आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आ रहे हैं और साथ ही साथ हनुमान राम जी की पूरी लीला सुनाई। भरत जी प्रसन्न हुए। अयोध्या में पूरा प्रभु के आगमन की तैयारी हुई और फिर प्रभु आए। फिर प्रभु प्रथम माता कैकेयी से मिले, माता को सांत्वना दी। फिर प्रभु का राज्याभिषेक हुआ और इस तरह से अयोध्या लंका कांड समाप्त हुआ। और हमारे अंतिम दिन कल 9वें दिन हम उत्तर कांड करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।